हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लॉक का, घड़ी का टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड किया था। टाइप नंबर फर्स्ट था अपना डिग्री पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर सेकंड था अपना कोण पर आधारित प्रश्न, वैसे ही टाइप नंबर थर्ड है अपना अतिव्यापन। अब ये अतिव्यापन क्या होता है ये देखते हैं। अतिव्यापन देखो, जब अपनी घड़ी में 12 बजते हैं, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है नहीं होती है? दोनों सुइयां क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर होती है। अर्थात दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री या 360 डिग्री। देखो, अगर दोनों सुई, मान लो ये मेरे पास मिनट की सुई, ये मेरे पास घंटे की सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री। या फिर कितने डिग्री का कोण है? 360 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 360 डिग्री का। जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण होता है तो उसे अतिव्यापन कहते हैं। आई बात समझ में? ये चीज आप लोग नोट्स लिख सकते हो, ठीक है ना? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे नोट्स के अंदर लिख सकते हो। तो देखिए, अब आगे देखते हैं। दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार अतिव्यापन होती है। कितनी होती है? एक घंटे में एक बार होती है, तथा 12 घंटे में 11 बार होती है। 12 घंटे में कितनी बार होती है अतिव्यापन? 11 बार। अब सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक घंटे में तो एक बार हो रही है, 12 घंटे में 11 बार हो रही है? होनी कितनी बार चाहिए? 12 बार होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग कैसे 11 बार हो रही है कि जो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का जो टाइम है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच ये 2 घंटे हैं। ये 2 घंटे हैं। यहां पे 2 बार ना होकर कितनी बार अतिव्यापन होता है? एक बार होता है। यहां एक कमी पड़ गई अपने पास में 12 घंटे में, इसलिए कितनी बार हो रही है? 11 बार हो रही है। और 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार होती है। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में? चलिए, अब आता है कि सर अतिव्यापन तो हो रहा, आपने बोल दिया, जो हमने मान लिया कि 12 घंटे में 11 बार हो रही है, 1 घंटे में 1 बार हो रही है। अगर 1 घंटे में 1 बार हो रही थी तो कब होती है वो देखना है। तो देखिए, अतिव्यापन का आता है समय निकालना। अतिव्यापन का समय निकालना कैसे निकालते हैं? समय देखते हैं अपन। अतिव्यापन का समय बचकर 60/11 इंटू समय। स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना आप लोग कि बचकर को गुणा भाग से कोई मतलब नहीं है। बचकर को गुणा भाग से कोई मतलब नहीं है। जो गुणा भाग होंगे 60/11 इंटू समय में होंगे। जो भी गुणा भाग होगा 60/11 इंटू समय में होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी? 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी? 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेगी? 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होगी? एक ही बात होती है। आई बात समझ में? या फिर एक चीज ये और पूछ सकता है वो, 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों के बीच 0 या 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? आई बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला बचकर, क्या है अतिव्यापन का समय निकालने का सूत्र? क्या है? बचकर। बचकर में मुझे क्या लेना है? 5। पहला ही समय लेना है, मैंने 5 ले लिया। मैंने 60/11, 5 बचकर 60/11 इंटू समय में क्या लूंगा मैं? पहला ही समय लूंगा। क्या लूंगा? 5। ठीक है, 5 की 60 से गुणा कर दी, कितना हो गया? 300। 300/11। 5 की मैंने 60 से गुणा कर दी, कितना हो गया? 300। 300/11। 11 दूनी 22। ध्यान से देखो, भाग देना है 11 का 300 में। ठीक है, 11 दूनी 22। रिमाइंडर, शेषफल कितना बचा? 8। 8 और 0 80। 11 सते 77। शेषफल कितना बचा? 3। 3/11 यानी कि 5 बजकर 27 सही 3/11 बजे दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर होगी, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के अतिव्यापित होगी। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बजे से 9 बजे के बीच, मैं यही चेंजिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 8 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी? 8 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी? तो देखिए 8 बजे बजकर में क्या लिखूंगा मैं 8:60/11 इंटू समय में भी क्या लिखूंगा 8, क्योंकि पहला ही समय लेना है मेरे को। आई बात समझ में? 8×48 यानी 480/11। देखो सबसे पहले 48 में दूंगा भाग, 11 चौक 44, शेषफल कितना बचा 4, 4 और 0 40, 4 और 0 40, 11 तिया 33, 40 में 33 तक ही जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 7/11। तो पूरा समय लिखूंगा मैं, ऊपर लिख देता हूं 8:43 सही 7/11 बजे दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के ऊपर होगी। और देखिए आप देख भी सकते हो 8:43 लगभग यही होते हैं, 8:45 के करीब होते हैं। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है या नहीं होती है? होती है। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर आपने बोला था कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच 2 बार अतिव्यापन ना होकर 1 बार अतिव्यापन कैसे होता है वो अपन सोल्व करते हैं। चलो जिसको उतारना है वो उतार लीजिएगा। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले करते हैं 11 से 12 का, 11 से 12 बजे के बीच का, 11 से 12 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 11 से 12 करूंगा 11:60/11 इंटू 11, 11 से 11 कट हो जाएगा। 11:60 कहो चाहे 12 बजे कहो, एक ही बात होती है या नहीं होती है? होती है। आई बात समझ में? 11:60 कहो चाहे 12 बजे कहो, एक ही बात होती है। चलिए ये तो हो गया क्लियर कि 11 से 12 के बीच में तो 12 बजे होगा, मतलब बीच में नहीं होगा, फिक्स 12 बजे होगा। चलो ठीक है। अब आता है 12 से 1, मैंने ये भी बोला था आप लोगों को 12 से 1 के बीच का भी देखना है अपने को। तो देखिए 12 से 1 के बीच का देखेंगे अपन। अब 12:60/11 इंटू में क्या करूंगा 12। आई बात समझ में? 12×6 = 720/11, 12:720/11। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा 65 सही 5/11, 65 सही 5/11। तो क्या समय है 12:65 सही 5/11। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, 12:65 कोई टाइम होता है? 12:65 कोई टाइम होता है? तो देखो यहां पे 60 होते ही ये घंटा इसके पास चला जाता है। तो देखो 60 इसको मिल जाएगा तो ये कितने बच जाएंगे 1, इसके पास कितने बच जाएंगे 5, 1:5 सही 5/11। क्या ये 12 से 1 के बीच का टाइम है? नहीं, ये 12 से 1 के बीच का टाइम नहीं है, ये 1 से 2 के बीच का टाइम है। तो देखो जब मैंने 11 से 12 के बीच का अतिव्यापन किया तो मेरे पास में फिक्स समय आया 12। जब मैंने 12 से 1 का करना चाहा तो मेरे पास में 12 से 1 का आंसर नहीं आया, वो सीधे चला गया 1 से 2 के बीच। आई बात समझ में? 1 से 2 के बीच चला गया है। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार अतिव्यापन होती है। अब अगर वहां पूछ लिया जाए क्या 11 से 12 के बीच में अतिव्यापन होता है? नहीं होता। क्या 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन होता है? नहीं होता। क्या 11 से 1 के बीच में अतिव्यापन होता है? होता है। कब होता है? फिक्स 12 बजे होता है। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, उससे पहले ये क्लियर कर देता हूं और आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो आप लोग। अब आता है विपरीत दिशा, ब्रैकेट में लिखना है मुझे 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये विपरीत दिशा क्या होती है? तो आप कुछ तो समझ गए होंगे उससे पहले वाले टाइप को देख के कि 180 डिग्री का मतलब है यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कौन बनेगा। तो देखिए आप लोग, जब मेरी घड़ी में 6 बजते हैं, कितने बजते हैं 6 बजते हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कौन बनता है या नहीं बनता है? बनता है। दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है या नहीं होती है? होती है। देखो इसका मुंह नीचे है और उसका मुंह ऊपर है, इसकी दिशा नीचे
इसकी दिशा ऊपर है, तो दोनों की विपरीत दिशा हुई या नहीं हुई? हुई। तो चलिए अब इसके लिए भी कुछ बता देता हूं। जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसे विपरीत दिशा कहते हैं। चलो ये तो होगी क्लियर, ठीक है। अब आता है विपरीत दिशा कितनी बार होती है, कैसे होती है? तो देखो 1 घंटे में विपरीत दिशा भी कितनी बार होती है? 1 बार होती है। 12 घंटे में विपरीत दिशा भी कितनी बार होती है? 11 बार होती है। फिर वही लोचा आ गया है, क्या सर इसमें अब क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए 12 घंटे में 11 बार कैसे होती है कि 5 से 6, इसमें भी 2 ही घंटे हैं लेकिन घंटे चेंज है, 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 2 बार विपरीत दिशा ना होकर 1 बार होती है। यहां पे 2 घंटे हैं, 2 बार होनी चाहिए, लेकिन 2 बार ना होकर कितनी बार होती है? 1 बार विपरीत दिशा होती है। इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा होती है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग इससे बहुत काम आएंगे। कई बार क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं, आगे तो वो जाएगा ही नहीं, इसी के अंदर से पूछ लेगा कि विपरीत दिशा 12 घंटे में कितनी बार होती है, विपरीत दिशा 5 से 6 के बीच में होती है या नहीं होती है, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। आई बात समझ में? चलिए अब विपरीत दिशा का भी वही सूत्र से समय निकालना है कि भाई अगर 2 से 3 हो रही है, 4 से 5 हो रही है, 5 से 6 हो रही है तो कब हो रही है? तो देखिए आप विपरीत दिशा का समय निकालना, विपरीत दिशा का समय बचकर, देख लो सेम टू सेम है, 60/11 इंटू समय। यहां तक अतिव्यापन जैसा ही सूत्र है, लेकिन बस करना क्या है, यहां पे प्लस माइनस 6 कर देना है। प्लस माइनस क्या करना है? 6 कर देना है। अब आता है प्रॉब्लम ये कि सर प्लस कब यूज होगा और माइनस कब यूज होगा? तो देखो +6 जब समय 6 से कम हो, +6 जब समय 6 से कम हो, और -6 जब समय 6 से अधिक हो। जब समय 6 से अधिक हो तो -6 यूज होगा। आई बात समझ में? क्लियर होगी आप लोगों को? चलिए अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं सर वो भी बता दीजिए। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन, 2 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? देखिए 2 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? करना वही है, बचकर में क्या लिखूंगा मैं? 2, 60/11, समय में क्या लिखूंगा? 2। हमेशा पहला वाला ही टाइम लिखना। अब मुझे बताओ मैं +6 लूंगा या -6 लूंगा? मेरा समय क्या है? 6 से कम है। 2 बजे क्या होते हैं? 6 से कम होते हैं, तो मैं क्या लूंगा? 2 + 6 लूंगा। क्या लूंगा? 2 + 6 लूंगा। 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। 8 किससे गुणा करेंगे? 60 से। 8 × 48 कितना हो जाएगा? 480/11। 480/11। अब देखो 2 बजकर 480/11 में एक बार 2 बजकर को साइड में रख लूं मैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा मेरे पास में आएगा 43 सही 7/11। सोल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 43 सही 7/11 यानी कि 2 बजकर 43 सही 7/11 लगभग 2.25 होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। 2.25 होते हैं, लगभग होते हैं। तो 2 बजकर 43 सही 7/11 दोनों के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। आपको पता चल चुका होगा लगभग 2:45 बजे दोनों सुइयां विपरीत होती है या नहीं होती है? होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, अगर वो पूछ ले 8 से 9 बजे के बीच का, अगर वो पूछ ले 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? तो देखिए आप लोग 8 बजकर 60/11। 8 + 6 लूंगा या -6 लूंगा? ऑब्वियसली -6 लूंगा। समय क्या है? 6 से ज्यादा है। 8 - 6, 8 में 6 गए तो कितने बचे? 2। 2 की 60 से गुणा कितना हुआ? 120/11। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा 10 सही 10/11 आएगा। क्या आएगा? 10 सही 10/11। उम्मीद है आप लोगों को सोल्व करना तो आता ही होगा। 11 धाएं 110, शेष कितना बचा? 10/11। ठीक
ठीक है। तो अब देखिए 8:10 सही 10/11 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, तो सॉरी विपरीत होती है। 8:10 सही 10/11 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो विपरीत दिख रही है नहीं दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। नेक्स्ट, अब चलिए स्टूडेंट, अब है नेक्स्ट टाइप लंबवत, टाइप नंबर 5 लंबवत। लंबवत में मैंने आप लोगों को जैसे लिखा दिया है 90 डिग्री, आप समझ गए होंगे और नाम से ही पता चल रहा है दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। देखो देखो 3 बचते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है नहीं होता? तो इसे क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। अब बात वही आ रही है कि लंबवत कितनी बार होता है 1 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार होता है, 24 घंटे में कितनी बार होता है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो लंबवत जो होता है 1 घंटे में 2 बार होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब की बार 1 घंटे में 1 बार नहीं होता, अतिव्यापन और विपरीत दिशा की तरह लंबवत जो होता है 1 घंटे में 2 बार होता है। आई बात समझ में? 12 घंटे में कितनी बार होता है? यहां पे होता है 22 बार। आई बात समझ में? होना 24 बार चाहिए, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो देख लीजिए। 2 से 3 और 3 से 4, यहां पे कितने घंटे हैं? 2 घंटे। होना कितनी बार चाहिए? 4 बार, लेकिन होता कितनी बार है? 3 बार। 8 से 9 से 10, यहां भी कितने घंटे? 2 घंटे। होना कितनी बार चाहिए? 4 बार, लेकिन होता कितनी बार है? 3 बार। तो देखो एक बार यहां कमी, एक बार यहां कमी, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार होता है? 22 बार होता है। और 24 घंटे में 44 बार होता है। होना 46 बार चाहिए, सॉरी 48 बार चाहिए, लेकिन होता कितनी बार है? 44 बार होता है। क्लियर है या नहीं आप लोगों को? चलिए अब लंबवत में भी वही चीज कि अगर 5 से 6 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, कब कब हो रहा है, कब कब नहीं हो रहा है, तो देखते हैं अभी आप। चलिए इसका भी सूत्र निकालते हैं अपन। लंबवत का समय निकालना, लंबवत का समय निकालना। बचकर 60/11 समय +-3, बचकर 60/11 समय +-3। अब आप कहोगे कि सर +3 का भी यूज लेना और -3 का भी यूज लेना है, तो देखो एक बात बताता हूं आप लोगों को कि 1 घंटे में 2 बार हो रहा है लंबवत। कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो एक बार तो +3 से होगा और एक बार -3 से होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? एक बार तो +3 से होगा और एक बार -3 से। 2 समय निकलेंगे तो एक +3 से आएगा, एक -3 से आएगा। तो देखो कैसे। क्वेश्चन है मेरा 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब कब लंबवत होगी? 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब कब लंबवत होगी? तो देखो बचकर में क्या लिखूंगा मैं? 5। 60/11 समय में क्या लूंगा मैं? 5 ही लूंगा। एक बार 5 ही लूंगा, 5 + 3, और यहां पे 5 बचकर 60/11 एक बार क्या लूंगा मैं? 5 - 3। आई बात समझ में? मैंने आप लोगों को क्या बोला है? 2 समय निकलेंगे तो एक बार +3 से लेना है और एक बार -3 से लेना है। तो देखिए सोल्व करते हैं अपन इसको। 5 + 3 कितना होगा? 8। 8 × 6 = 480/11। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में, ऊपर लिख देता हूं मैं, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा 5:43 सही 7/11। आप सोल्व करके देख सकते हो। और मैं 5 - 3 यानी कि कितना हो गया? 2। 2 की 60 से गुणा 5:120/11। 5:120/11। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा 5:10 सही 10/11। तो देखिए 5 से 6 के बीच में 2 बार लंबवत हुई या नहीं हुई? 5 से 6 के बीच में एक बार 5:43 सही 7/11, एक बार 5:10 सही 10/11। तो एक घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 2 बार। आई बात समझ में या नहीं है? ये आप लोगों को क्लियर है सबको? चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच का। 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब कब लंबवत होगी? दोनों सुइयां कब कब लंबवत होगी? तो देखते हैं अपन कब कब लंबवत होगी। ये टाइम हटा रहा हूं मैं इधर से। चलिए
देखो 7:60 एक बार तो क्या लूंगा मैं 7 + 3, 7:60 एक बार क्या लूंगा मैं 7 - 3। तो देखो 7 + 3 लिया कितना हुआ 10, 10 की 60 से गुणा 600, 10 की 60 से गुणा 600/11। जब मैं 7:600/11 जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा 54 सही 6/11, 7:54 सही 6/11। एक समय तो ये आएगा। और दूसरा समय देखो 7 - 3 कितना होता है 4, 4 × 4 240/11। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा 7:21 सही 9/11, 21 सही 9/11। तो देख लीजिए आप लोग कब कब हो रहा है लंबवत, एक बार तो 7:54 सही 6/11, एक बार 7:21 सही 9/11। यहां भी दो आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आप लोगों को घर पे जाके, मतलब घर पे ही हो आप लोग जाओगे तो क्या आपको घर पे 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो करना है, मैं आपको साइड में लिख देता हूं यहां पे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आई बात समझ में। एक तो मैं लिख देता हूं आप लोगों को 2 से 3 बजे के बीच का बताना है आपको, एक 3 से 4 बजे के बीच का बताना है। एक क्वेश्चन ये करना है आप लोगों को कि 2 से 3 बजे दोनों सुइयां कब कब लंबवत होती है, और एक 3 से 4 बजे दोनों सुइयां कब कब लंबवत होती है। ये दोनों के आंसर मुझे चाहिए आप लोगों के कमेंट बॉक्स के अंदर। आई बात समझ में। इन दोनों के आंसर अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर नहीं होता तो कमेंट में ये लिखना जरूर कि सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ। और ये चीज ध्यान रखना कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 4 बार लंबवत ना होकर 3 बार लंबवत होगी। आई बात समझे। और कौन कौन सा टाइम होगा वो आपको बताना है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।